रूस ने रविवार तड़के कीव और यूक्रेन की अन्य हिस्सों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दाग दी हैं, जिनमें कम से कम 4 लोग मारे गए, दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। यह फुल स्केल वॉर के शुरू होने के बाद से राजधानी पर सबसे बड़े हमले में से एक था। उधर पोलैंड ने 2 दक्षिण पूर्वी शहरों के आसपास एयर स्पेस बंद कर दिया है। उसकी वायुसेना ने खतरा टलने तक जवाबी कार्रवाई में जेट विमान भेजे हैं। यूक्रेन की सेना ने कहा कि रूस ने रात भर 595 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी। उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने 568 ड्रोन और 43 मिसाइलों को मार गिराया है। इसने बताया कि हमले का मुख्य लक्ष्य राजधानी कीव था। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 12 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस हमले में एक कार्डियोलॉजी क्लिनिक, कारखाने और आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि उसने यूक्रेन पर लंबी दूरी के हवाई और समुद्री हथियारों, ड्रोन का इस्तेमाल करके हवाई अड्डों सहित सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए ये ड्रोन हमले किए। एक बड़े पैमाने पर यह हमला हुआ है। मॉस्को ने यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध में नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया। हालांकि उसके हमलों में 1000 लोग मारे गए और रिहायशी इलाकों में भी भारी नुकसान पहुंचा है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से रूस के ऊर्जा राजस्व को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिससे उसके आक्रमण को वित्त पोषित किया जाता है। यूक्रेन अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को पर दंडात्मक प्रतिबंध लगाने के लिए मनाने में विफल रहा है। उन्होंने टेलीग्राम पर कहा कि निर्णायक कार्रवाई का समय बहुत पहले आ गया है और हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, G7 और G20 की कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। अब ऐसे में यह बड़ा हमला आखिर क्या रूप लेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तबाही जोरदार, तबाही भयंकर है। रविवार तड़के कीव और यूक्रेन के अन्य हिस्सों पर सैकड़ों ड्रोन मंडराने लगे, मिसाइलें दागी गई। कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। दर्जनों लोग घायल हो गए। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।